आज नगर पालिका सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल निगम और जल संस्थान को बुलाया गया और विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली गई कि शहर में लगातार शिवर और पेयजल की समस्या क्यों हो रही है। जिस प्रकार से कभी जल निगम की यमुना पेयजल योजना की पंपिंग पाइप फट रही है और लगातार पूरे शहर में शिवर बह रहा है, यह आने वाले पर्यटक सीजन के लिए काफी दिक्कत पैदा कर सकता है। बैठक के दौरान सभी सभासदों के द्वारा जल निगम और जल संस्थान के समक्ष अपने अपने वार्ड की समस्याओं को रखा गया और उनके समाधान की बात कही गई, जिसको लेकर जल संस्थान और जल निगम के अधिशासी अभियंता के द्वारा आश्वासन दिया कि शीघ्र से शीघ्र सभी समस्याओं का स्थलीय निरीक्षण कर उनका समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि जल निगम और जल संस्थान के बीच सामंजस्य की कमी रही है, जिसका हर्जाना शहरवासियों को भुगतना पड़ा है। लगातार कभी पेयजल पंपिंग योजना की पाइपलाइन फट रही है तो कभी शिवर की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी 15 अप्रैल तक सभी निर्माण कार्य पूर्ण किए जाएं। कि आज जो बैठक रखने का जो मकसद था वो यही था कि शहर के अंदर बहुत सारी सड़कें हैं जो जल निगम के द्वारा खोदी गई है बिना नगर पालिका की अनुमति लिए, और दूसरा ये कि जो सड़कें खोदी गई है उनका पैचवर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो उसी सिलसिले में ये बैठक आज आयोजित की गई और मेरे द्वारा यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो सड़कें जल निगम खोदेगा उसको बनाएगा भी, और अगर नहीं बना सकता है तो वो पालिका के साथ टाइप करे और पालिका उस काम को करेगी, लेकिन उनको समन्वय बनाना पड़ेगा नगर पालिका के साथ, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। दूसरा, हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो सड़कें आप लोगों के द्वारा खोदी गई है 15 अप्रैल तक जितनी भी आज बैठक में शिकायतें आई है सभासदों के द्वारा, वो शिकायतें उन शिकायतों का समाधान हो जाना चाहिए। 15 अप्रैल तक सारी सड़कें सही तरीके से होनी चाहिए। और दूसरा, आगामी 4 महीने तक जब तक टूरिस्ट सीजन है तब तक कोई भी सड़क यहाँ पे नहीं खोदी जाएगी, और उसके बाद भी अगर खोदी जाएगी तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार होगा। और तीसरी बात कि विभागों को बहुत स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि आपके जो आगामी जो प्लान है वो प्लान पालिका को के संज्ञान में होने चाहिए, पालिका को पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वही काम पालिका कर रही है और वही काम जल निगम कर रहा है और वही काम जल संस्थान कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हमारा पैसा तो सभी का विभागों का खर्च हो रहा है, लेकिन जो काम की जो क्वालिटी है वो नहीं हो पा रही है। तो ये 3 चीज़ें थी कि आपस में एक तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाना चाहिए और क्वालिटी भी, काम की क्वालिटी भी होनी चाहिए, और तीसरी बात है कि एक दूसरे के संज्ञान में चीज़ें रहनी चाहिए। हो के रहा है कि जल निगम अपने तरीके से काम कर रहा है, जल संस्थान अपने तरीके से काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब जल निगम का मन करे वो अपनी लाइन उखाड़ के कहीं और जोड़ दे, जब जल संस्थान का मन करे अपनी लाइन उखाड़ के कहीं और जोड़ दे। तो यही इन्हीं मुद्दों पे आज बातचीत हुई है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे काम करेंगे। अब मुझे लगता है कि शायद कुछ इस बैठक का असर होगा। अभी 15 दिन बाद मैं फिर से एक रिव्यू मीटिंग लूँगी, उस टाइम देखते हैं क्या होता है। जो आज बैठक हुई है उसमें जो पार्षदों द्वारा जो समस्याएं उठाई गई उसमें से कुछ समस्याएं का तो समाधान हमारे स्तर पे किया जाना संभव है। कुछ जैसे परमिशंस हैं, जैसे कि हमारी जो कैमल बैग STP बनता था उसकी जो सैद्धांतिक विधिवत स्वीकृति के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 1 से 1.5 समय लगेगा और उसके बाद हम जो है वो कार्य शुरू कर पाएंगे और उसमें लगभग दिसंबर या जनवरी तक वो हमारा जो है STP कंप्लीट होगा। जो तात्कालिक रूप से समाधान करने वाली समस्याएं हैं उनको तो हम जो है 1 माह के अंदर पूर्ण करने पर जो है पूर्ण कोशिश करेंगे कि 1 माह के अंदर अंदर उनका निराकरण कर दिया जाए। और जो समस्याएं जो है दीर्घकाल की हैं उसमें जो है समय लगने की संभावना है, वो तो बरसातों के बाद ही जो है उस पर टिकेगी। पैसा ट्रांसफर करेंगे या खुद करेंगे? बेसिस पे देखा जाएगा। अभी तक जो हमारे पास था, जो हम पैच शेयर का पैसा मिला था वो पैसा शासन से मिला था, उसको पैच शेयर करके आवागमन के लिए सुगम बना देंगे। और जैसा आगे नगर पालिका उसके बारे में जो STP का माप आपने आधे सड़क में लाइन एस्टिमेट बना था उसके अनुसार जो काम उसमें पैसा खत्म हो जाने के बाद उसमें रिवाइज 2019 में प्राप्त हुआ। उस पर जो है ये 5 STP और लगभग जो 11 किलोमीटर का गैप था सीवर लाइन का, उसके निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं। उससे पहले वाले जो कार्य थे उसमें लगभग 63 किलोमीटर लाइन जो है हमारी द्वारा बिछाई जाती है नगर के अंदर। हालांकि अभी भी जो है काफ़ी जो है अंदर
कि जो नगर में जो गलियां हैं कुछ अभी शेष रहेंगी अभी जो है हम टेकअप करेंगे धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमें जो है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हमारे पास बरसात और कोई मेले का आयोजन या कोई जो होता है तो उसमें जो है हमें रोड कटिंग की परमिशन नहीं मिल पाती, तो इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। तो पर ये कार्य जो है निरंतर जारी है। एक सवाल, मॉनिटरिंग करेंगे? बिल्कुल मॉनिटरिंग करेंगे। इसका जो पाइपलाइन फटने का जो आप प्रकरण बता रहे हैं, पाइप नहीं फटा था, ये जो है पाइप की जो वेल्डिंग है 2 जॉइंट होता है वहाँ से लीकेज हुई थी, क्योंकि ये हाई प्रेशर लाइन है तो इसमें तकरीबन जो है और जमीन से 1.5 मीटर नीचे थी, तो इसमें जो है 1 इंच का तकरीबन गैप उत्पन्न हो गया था और वो प्रेशर से जो पानी, क्योंकि हाई प्रेशर लाइन है तो उसमें काफ़ी प्रेशर था, तो उसकी वजह से ये घटना हुई थी जिससे पानी की बौछार दिखाई दे रही थी। हालांकि ये सिस्टम हमारा सारा स्काडा से कनेक्टेड है, तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ तो हमारे द्वारा जो है वहाँ से पंपिंग हो गई और पानी निकल जाने के बाद हमें 3 घंटे के अंदर अंदर इसको जो है ठीक करा दिया। सर एक सवाल, इसको भी संज्ञान लिया गया है, आप जैसे बताया गया है, तो इस पर भी जो है आपको लगता है कि पेट, आप मानते हैं ना सर? हो सकती है, ऐसा नहीं है, कुछ एक जगह कोई समस्या हो सकती है, उसका भी समाधान है। सर गांधी चौक पे नहीं फटा है, ये जो वेल्डिंग जॉइंट है ये इसमें से थोड़ी सी लीकेज होती है क्योंकि हाई प्रेशर लाइन है और ये 2 साल से लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसमें 2 साल में लगभग 3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें जो है ये लीकेज की समस्या उत्पन्न हुई है। नहीं तो ये 17 किलोमीटर लाइन है, 17 किलोमीटर लाइन में कहीं भी इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं है। 2 साल में 3 बार ये पड़ा है लीकेज।